गुड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 16 महाजनपदास के बारे में। 16 महाजनपदास के बारे में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। आप लोग आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। इसमें हम देखेंगे कि 16 महाजनपदास, उनका लोकेशन मैप पे, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, उसको देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं अगर हम यूपी से। तो यूपी में 7 हैं। 7 कौन कौन से हैं? 7 हैं कुरु, पंचाल, देन शुरुसेना, वत्सा, कोसाल, मल्ला, काशी। ठीक है। अच्छा, कुरु जो है वो मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर के एरिया में आता है। ठीक है। और इस इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल थी। ठीक है। इसके अलावा सेकंड है पंचाल। पंचाल जो है आपका ये फ़र्रुखाबाद कन्नौज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि फर्टाइल लैंड है वहाँ पे। तो बरेली, फ़र्रुखाबाद और अहिछत्र जो है ये इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम से पूछा जा चुका है। अहिछत्र जो है वो इसकी कैपिटल थी। और क्योंकि क्योंकि ये साउथ पंचाल भी कहलाता है, इस वजह से कम्पिलिया भी इसकी कैपिटल है। तो ये दोनों याद रखनी है, कम्पिलिया और अहिछत्र। ठीक है। नेक्स्ट उसको देखते हैं शुरुसेना। शुरुसेना एक तरीके की, शुरुसेना बेसिकली मथुरा का एरिया है और इसकी एक लैंग्वेज भी है। जो लोग लिटरेचर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शूर्षिणी अपभ्रंश। अपभ्रंश शूर्षिणी अपभ्रंश वो मथुरा के पास, मथुरा के एरिया में बोली जाती थी। ठीक है। ब्रज से रिलेटेड। तो आपका जो शुरुसेना है वो मथुरा का एरिया है। ठीक है। इसके बाद वत्सा आती है। वत्सा आपका इलाहाबाद और बांदा का एरिया है। इसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। कौशाम्बी। ठीक है, वत्सा। देन आपका कोसला आता कोशाल आती है। कोसला भी इसको कहते हैं। ये एक पावरफुल अंपायर थी जो आपकी अवध एरिया में आती, बेसिकली गोंडा के आसपास की, गोंडा श्रावस्ती। अच्छा, तो ये बेसिकली गौतम बुद्ध जी के बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है। और साकेत श्रावस्ती इसका कैपिटल था। ठीक है। तो ये कोसला जो है ये पावरफुल अंपायर थी और ये गौतम बुद्ध जी के बर्थ से रिलेटेड है। ये बेसिकली गोंडा, फैज़ाबाद, श्रावस्ती का एरिया आता है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्ला। मल्ला जो है वो देवरिया का एरिया है। कुशीनरा इसकी कैपिटल थी, पावा और कुशीनरा। और ये गौतम बुद्ध जी के डेथ से रिलेटेड है, मल्ला। ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से महाजनपद में उनकी डेथ हुई थी तो वो मल्ला। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं काशी। काशी मॉडर्न डे वाराणसी के आसपास का है। काशी तो आप जानते हैं, स्टेशन भी है ये, और वाराणसी इसकी कैपिटल है। तो ये है यूपी के, ये जो यूपी में मिलते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं बिहार में 3 है। जैसे मान लीजिए बिहार है, ठीक है, और ये बीच से गंगा निकली है वहाँ पे। तो नॉर्थ में यहाँ पे वज्जी था। वज्जी जो है वो ओल्डेस्ट रिपब्लिक स्टेट था। तो वज्जी की कैपिटल वैशाली, मिथिला और जनकपुरी। ठीक है। तो बेसिकली वैशाली ज़्यादा फेमस है, तो इसकी कैपिटल थी वैशाली। वज्जी की कैपिटल वैशाली, वी वज्जी कैपिटल वैशाली, वी। ओके। फिर तो ये आपका नॉर्थ में जो है वज्जी हो गया, और साउथ में इस तरफ भागलपुर की तरफ आपका अंगा है, और यहाँ पे था मगध, जो कि पटना और गया का एरिया है। मगध सबसे पावरफुल अंपायर था। ठीक है। और तो अंगा की कैपिटल, जो कि भागलपुर मुंगेर एरिया में थी, उसकी कैपिटल थी चंपा। ठीक है। और मगध की कैपिटल थी गिरिवराज, इनिशियली रही, फिर राजगीर रही। मगध की कैपिटल कई रही हैं, गिरिराज रही, राजगीर रही, देन आपकी पाटलिपुत्र रही, देन वैशाली कुछ टाइम के लिए रही। तो ये अगर ये सारे ऑप्शन आते हैं, पाटलिपुत्र, देन राजगीर, वैशाली, और नीचे अगर फोर्थ ऑप्शन होता है कि ऑल ऑफ दी अबव, तो आपको ऑल ऑफ दी अबव लगाना है, क्योंकि इसके कई वो रहे, अलग अलग रूलर्स में, अलग अलग डायनेस्टीज़ ने अलग अलग कैपिटल रखी है, चेंज की है इसमें। ठीक है। तो मगध हो गया, मगध, वज्जी, अंगा, ये 3 जो है वो बिहार में थी। देन आप देखिए ये
छेदी, बुंदेलखंड एरिया में एक छेदी था, छेदी महाजनपद था जिसकी कैपिटल थी सुक्तिमती, सुक्तिमती। ठीक है, उसके बाद आपका राजस्थान मत्स्य, वहाँ राजस्थान में था, प्रेजेंट डे जयपुर एरिया में, और इसकी कैपिटल थी विराटनगर। विराटनगर, जयपुर एरिया, और कौन सा महाजनपद था? मत्स्य। ठीक है, नेक्स्ट है अश्मका, ये गोदावरी का एरिया है, बेसिकली ये सदर्न मोस्ट महाजनपद है, सदर्न मोस्ट महाजनपद, और कैपिटल थी इसकी पैथान होट्टन या होट्टिल। ठीक है, बेसिकली ये नर्मदा रिवर जो है से लगा के गोदावरी रिवर तक इसका एरिया था, गोदावरी रिवर तक अश्मका। देन अवंती, अवंती बेसिकली उज्जैन से रिलेटेड है, कैपिटल थी उसकी उज्जैन, महिष्मती। ठीक है, ये आपका मालवा रीजन में आता था। देन आपका गंधारा, ये पेशावर रावलपिंडी का एरिया है, इसकी कैपिटल थी टक्सिला, टक्सिला। ठीक है, और कंबोज, कंबोज जो कि रजौरी, और ये क्या, ये बेसिकली कश्मीर से रिलेटेड है। ठीक है, कश्मीर से रजौरी, और इसकी कैपिटल थी रायपुर या हटक। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम मैप पे देखें तो इसमें देखिए मैप पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कंबोज सबसे नदर्न मोस्ट थी, नदर्न मोस्ट कंबोज थी, सदर्न मोस्ट आपका अश्मका है। ठीक है, और ईस्टर्न मोस्ट में आपका अंगा आ जाएगी, और वेस्टर्न मोस्ट में आपका गंधारा आ जाएगी। ये वेस्टर्न मोस्ट है, ये ईस्टर्न मोस्ट है, ये सदर्न मोस्ट है, और ये नदर्न मोस्ट है। कंबोज, कंबोजा आपका नदर्न मोस्ट, देन अंगा आपका ईस्टर्न मोस्ट, गंधार आपका वेस्टर्न मोस्ट, और अश्मका आपका सदर्न मोस्ट। ठीक, ओके, अब देखते हैं इसमें। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट स्टेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया अकर। अब देखिए इसमें जो अंगोत्तर निकाय है ये बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर है। अंगोत्तर निकाय जो है ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगोत्तर निकाय, और ये है भगवती सूत्र, ये है जैन लिटरेचर, जैनिज्म से का लिटरेचर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी, अंगोत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों में मिलता है 16 महाजनपदास का डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का एंशिएंट नेम क्या है? अवंतिका, अवंतिका। उज्जैन का एंशिएंट नेम है अवंतिका। देन अच्छा, इस टाइम पे महाजनपदा टाइम पे पंचमार्क कॉइन चल रहे थे, पंचमार्क कॉइन जिनको आहात कॉइन भी बोलते हैं, और बेसिकली ये सिल्वर के होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिल्वर के होते थे। पंचमार्क कॉइन जो होते थे वो सिल्वर के होते थे। द मार्क ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प, सो दे आर कॉल्ड आहात और पंचमार्क। ठीक, और ये अर्लीस्ट कॉइन है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अर्लीस्ट कॉइन कौन सा था, तो वो सिल्वर। देन आपके छेदी डायनेस्टी में जो है वो, छेदी डायनेस्टी में जो है वो आपका हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन था। छेदी डायनेस्टी में जो कि कलिंगा एरिया में था, वहाँ पे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है। और यहाँ पे आपका बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके महापद्म नंदा से रिलेटेड भी है। बट इज ऑल्सो द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन विच टेल्स अबाउट द engraving of canals. It describes about the donation of the villages to Jain monks. And this inscription, ये important है, this inscription also shows that खारवेल defeated the 3 states. जो खारवेला डायनेस्टी थी उसने उन्होंने 3 states को डिफीट किया था, चोला, चेरा एंड पांड्या। तो ये कहाँ मिलता है? छेदी डायनेस्टी के, छेदी डायनेस्टी में हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये था आपका महाजन जनपदास से रिलेटेड। इसको इनकी लोकेशन और इनकी कैपिटल को आपको बस याद रखना है। ठीक है, लोकेशन और कैपिटल। एक क्वेश्चन इसमें, एक क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी आ सकता है, पीसीएस में तो आते रहते हैं, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।